हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र विष्णय में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर साइकोलॉजी को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज हम साइकोलॉजी का जो मेन टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास, ये क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। अभिवृद्धि, जो अभिवृद्धि है इसे हम ग्रोथ भी कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभिवृद्धि क्या होती है? जब कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि के अंतर्गत बाहर का बढ़ना, जो वेट बढ़ता है, जो ऊंचाई बढ़ती है, जो शारीरिक अंगों में परिवर्तन आते हैं, वो क्या है? वो है ग्रोथ, वो है अभिवृद्धि, वृद्धि। जैसे कि बच्चे की हमें दिखाई देती है कि इनकी हाइट बढ़ रही है, इसका वेट भी बढ़ रहा है, जो हर रोज बच्चे में परिवर्तन आता है, जो हमें दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। बाहर से हम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये बड़ा हो गया है, अब इसका वेट भी ज़्यादा हो गया है। तो जो हमें बाहरी रूप से परिवर्तन नजर आता है शारीरिक रूप से, वही क्या होता है? अभिवृद्धि या वृद्धि, जिसे ग्रोथ कहते हैं। अब विकास क्या होता है? व्यक्ति में समग्र रूप से संपूर्ण जो शरीर का विकास होता है, उसे जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। लेकिन ये जो सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास है, ये हमें बाह्य रूप से दिखाई नहीं देगा, ये आंतरिक रूप से। और जो अभिवृद्धि है ये विकास का एक पार्ट है। मान लेते हैं ये विकास है इतना, तो उसमें वृद्धि क्या होगी? एक पॉइंट होगा, ये होगी वृद्धि। विकास है संपूर्ण, समग्र, जितने शरीर का या बालक का विकास होता है वो संपूर्ण बालक का होता है। वृद्धि एक पार्ट का, एक बॉडी के किसी पार्ट का होता है, जैसे वेट बढ़ रहा है या फिर उसके शरीर का किसी अंग का में आकार में परिवर्तन हो रहा है या फिर उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ये है ग्रोथ। और जो उसके संपूर्ण शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है, उस बालक में जो परिवर्तन आ रहा है, उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ रही है, उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसको संवेग इमोशनल रूप से वो स्टेबल हो रहा है, समाज में रहने योग्य हो रहा है। ये कहीं बाह्य नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट उसकी पावर में बताएगी कि इसका विकास अच्छा हो रहा है। आगे देखते हैं जो वृद्धि और विकास है उसमें अंतर क्या है, क्योंकि जब तक हमें एक दोनों में अंतर का पता नहीं चलेगा तो हम उनमें कंफ्यूज रहेंगे। सॉरी, ये गलत लिखे गए हैं, अभिवृद्धि यहाँ आना था और विकास यहाँ आना था। यहाँ लिख देना अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, और यहाँ आएगा विकास। जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। जब बच्चा सबसे पहले गर्भावस्था में होता है तब से विकास स्टार्ट होता है पहले, और जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित है तब तक उसका विकास होता रहता है। लेकिन अभिवृद्धि, जो ग्रोथ है उस बच्चे की, वो एक निश्चित आयु तक होती है। आपने कभी देखा है कि जो हाइट है वो बढ़ती गई, लेकिन 18 या 20 वर्ष का होने के बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती। अगर वो बढ़ता ही रहता तो फिर पूरी उम्र तो वो कितना लंबा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उनकी वेट है वो भी पूरी उम्र नहीं बढ़ता, वो भी निश्चित उम्र तक ही बढ़ता है या फिर कम ज़्यादा होता रहता है थोड़ा बहुत। तो विकास आंतरिक या बहुपक्षीय होता है, एक पक्ष न शामिल नहीं है उसमें, सामाजिक, शारीरिक सभी पक्ष, संवेगात्मक सभी पक्ष शामिल हैं। लेकिन जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, अभिवृद्धि है, ये क्या है? ओनली शारीरिक रूप से, जो हमें फिजिकल रूप से उसके दिखाई देगा या हम उसको नाप तोल सकते हैं, वही वृद्धि होगी। जो विकास है उनका एक निश्चित क्रम है, उस निश्चित क्रम के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है कि अब ये स्टेप चलेगा या फिर आगे कौन सा क्रम होगा। जो विकास है उसको केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है, उसको नाप तोल नहीं सकते, उसको बाह्य रूप से हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और जो अभिवृद्धि है उसको माप तोल सकते हैं। कैसे? जैसे हम उसके वेट को माप सकते हैं कि वो कितने किलो का हो गया जो बच्चा है वो, या फिर उसकी हाइट कितनी हो गई,
उसके शरीर में और बॉडी में क्या परिवर्तन आया है, जो हम माप तोल सकते हैं, जो हमें दिखाई देगा, वो अभिवृद्धि होगी। जो विकास है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि इसका शारीरिक कितना हुआ है, उन मेंटल रूप से वो कितना इंटेलिजेंट है, कैसा है, या फिर उसने एडजस्टमेंट पावर कितनी सीखी है। ये सब विकास के पार्ट हैं, लेकिन हम उसको दिखाई नहीं देते। हम उसको ओनली महसूस कर सकते हैं या दूसरे की देकर पता लगा सकते हैं। जो अभिवृद्धि है ये हमें स्पष्ट दिखाई देगी कि उसकी फिजिकल ग्रोथ कितनी हुई है, ये सब हमें दिखाई देगी। जो दिखाई देगी, जो हम माप तोल सकते हैं, वो सभी ग्रोथ या अभिवृद्धि के पार्ट हैं। विकास है ये स्वतंत्र और चहुमुखी होता है, लेकिन जो वृद्धि है वो विकास का एक हिस्सा है। मैंने पहले भी बताया था कि जो विकास है ये विकास है, लेकिन जो वृद्धि है, अभिवृद्धि है, ये इसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है। विकास इस संपूर्ण को कहते हैं, लेकिन वृद्धि एक पार्ट को, एक जो बाह्य रूप से दिखाई देने वाले एक पार्ट, एक हिस्से को हम क्या करते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन जो विकास है ये संपूर्ण, इसमें वृद्धि भी शामिल होगी अब विकास में, ठीक है, इसका एक पार्ट है विकास का वृद्धि। तो हम वृद्धि एक छोटा है लेकिन विकास बड़ा है, ये भी आप मान सकते हैं। जो अभिवृद्धि है ये आपको बाह्य रूप से दिखाई देगी, क्योंकि जब हम आपके शारीरिक या फिर जो भी आपको बाह्य रूप से दिखाई देगा या हम उसको माप तोल सकते हैं, वो अभिवृद्धि होगी। लेकिन विकास आंतरिक स्वरूप होता है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको माप तोल नहीं सकते, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। तब आपको समझ आ गया कि डेवलपमेंट, विकास होता है डेवलपमेंट। ये है डेवलपमेंट, इनको आगे पीछे लिख दिया गया है। ये डेवलपमेंट है और ये ग्रोथ है। तो ग्रोथ क्या होती हैं? ग्रोथ वो होती हैं जो हमें बाह्य रूप से दिखाई देती हैं, जिसको हम माप तोल सकते हैं, और जो कि विकास का एक पार्ट है। और ये ग्रोथ निश्चित आयु तक बढ़ेगी। ग्रोथ कभी पूरी जिंदगी भर नहीं बढ़ सकती, ये एक 18 या 20 साल तक बढ़ती हैं, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती हैं। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से पूर्व ही स्टार्ट होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि जन्म से पूर्व, जब गर्भावस्था में बच्चा होता है तो विकास स्टार्ट होता है या वृद्धि? तो विकास स्टार्ट पहले होता है, वृद्धि बाद में होती है। और जो विकास है ये आंतरिक रूप से है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको व्यवहार के आधार पर महसूस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये दिखाई नहीं देता, ये आंतरिक होता है। विकास आंतरिक होता है, वृद्धि बाह्य होती है। विकास और वृद्धि के सिद्धांत क्या क्या हैं? विकास और वृद्धि के सिद्धांत। विकास की किस दिशा में विकास होता है एक इंसान में? विकास होता है मस्तक अधोमुखी या फिर सिर से पैर की ओर, इसे स्फेलोकोडल भी कहते हैं। तो आपको ये स्फेलोकोडल भी याद रखना है, क्योंकि ये जो मस्तक अधोमुखी या सिर से पैर की ओर, ये आपको हिंदी में नाम कई बार आपको चेंज करके भी दे जा सकता है। तो ये आपको याद रखना कि स्फेलोकोडल, स्फेलोकोडल कैसे रखेंगे? स्फेलोकोडल, स्फेलोकोडल में हमें दिख रहा है स्फेलो से सिर, सिर से पैर की ओर चलता है विकास। सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, फिर जो बीच के शरीर के हिस्से का, और लास्ट में पैर का, ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर की ओर। दो प्रकार से विकास की दिशा होती है। दूसरा होता है केंद्र से परिधीय की ओर या प्रोक्सिमी डिस्टल। इसे क्या कहते हैं? केंद्र से बाह्य की ओर या फिर मध्य से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसके पास एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, इससे बाह्य की ओर चलता है। एक तो ऊपर से नीचे की ओर और एक केंद्र से बाह्य की ओर, दो प्रकार से विकास की दशा होती है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में छपेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना दोनों को, कि विकास की कौन कौन सी दशा है। एक तो है ऊपर, जो शरीर से पहले बच्चे का शरीर का विकास होगा, जो बीच में मध्य पार्ट का, बाद में पैर का। और दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो विकास की दिशा है, वो उसकी
रीढ़ की हड्डी के पास सुषुम्ना नाड़ी के पास होगा, बाद में बाहर की ओर जाएगा। ये दो प्रकार से होते हैं, प्री एक स्फीलोकोडल, एक प्रोक्सिमी डिस्टल, दो प्रकार से होगा। आगे चलते हैं। वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि और विकास की जो गति है, वो दर है, वो एक सी नहीं रहती। जब शिशुअवस्था में, जब बच्चा जन्म के बाद शुरुआत के दिनों में होता है, तो उसकी जो वृद्धि है वो तीव्र होती हैं, बहुत तीव्र गति से। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में होता है तब उसकी गति मंद पड़ जाती है, और जो किशोरावस्था में पुनः तेजी से बढ़ता है। तो अब ये हो गया, जब बच्चा जन्म लिया तो उसे 5-7-10 दिनों में कहते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। लेकिन जब वो 2 से 7 साल के बीच में होता है तब कम चेंज आता है, वो बाल्यावस्था में। जो पुनः किशोरावस्था आती है, बाद में जो किशोरावस्था आती है, उसमें पुनः तेजी से विकास होता है, तेजी से बढ़ता है। विकास का क्रम है, सिद्धांत है। कौन सा है कि ये सिद्धांत गामा की भाषा का भी निश्चित होता है, जैसे LSRW। ये LSRW क्या है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये निशान लगा कर लिखना। L मीन लिसनिंग, सुनना। S मीन स्पीकिंग, R मीन रीडिंग, और W मीन राइटिंग। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, लेकिन कहीं भी ये हर बच्चा फॉलो करके आगे चलता है, लैंग्वेज सीखता है, अपनी लैंग्वेज की डेवलपमेंट करता है। LSRW की। और जो रीड का 2021 का पेपर हुआ था सेकंड लेवल का, इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो LSRW है, जो ये सीक्वेंस में चलता है, ये सीक्वेंस किसने दिया था? J.A. ब्रिग ने दिया था। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। जो LSR, कोई भी भाषा लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले हम उनको सुन करते हैं कि ये सामने वाला बोल रहा है, वो कैसे तो बोलेगा, हम उसको सुनेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, जो उसका बोलने का तरीका क्या है, कहाँ वो पॉज लेता है, कहाँ कौन सी डिक्टेशन का यूज करता है, वो सब हम उनको सुन करके जानेंगे। फिर ये जान करके हमें पता चलेगा कि अब हम थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जब बोलना सीख जाएगा तो उसके बाद उसको उस लैंग्वेज को पढ़ सकेंगे, और लास्ट में उसको लिख सकेंगे, क्योंकि शुरुआत में लिखना नहीं जानते। शुरुआत में सुनना होगा, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, और फिर राइटिंग। ये सीक्वेंस में चलते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो चाहे। उसी प्रकार जैसे ये सीक्वेंस में हर बच्चा सीख सकता है, वैसे ही ये जो विकास का क्रम है, वृद्धि का क्रम है, ये भी एक निश्चित क्रम में चलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म होते ही पहले किशोरावस्था में चला गया, फिर बाल्यावस्था में आ गया, और फिर शिशुअवस्था में, फिर गर्भावस्था में चला गया। ऐसा नहीं होगा। ये विकास का जो सिद्धांत है, जो क्रम है, ये सीक्वेंस में चलेगा। पहला बच्चा पहले गर्भावस्था में होगा, फिर उसके जन्म होगा, तो जन्म के बाद पहली अवस्था शिशुअवस्था है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो एग्जामिनर है वो पूछता प्रश्न कैसे है, अगर वो पूछ ले कि सबसे पहली विकास या वृद्धि की अवस्था कौन सी है, तो ये होगी गर्भावस्था। लेकिन अगर वो पूछ ले कि जन्म के बाद कौन सी अवस्था होगी, तो शिशुअवस्था होगी, फिर बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था। ये सीक्वेंस में चलेंगे। इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, इस एज में चलेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या हमारे जो ये PDF है इसको लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो PDF है वो अवेलेबल करा दी जाती हैं, और जो वीडियो का लिंक है वह भी अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आप उनको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आगे हैं जो विकास और वृद्धि का सिद्धांत है, उसमें परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर कैसे होता है कि एक दूसरे का आपस में संबंध है, उनको हम अलग अलग करके और उसका बालक का विकास नहीं कर सकते, इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये PCSE क्यों लिखा है, इसका भी कोई इम्पोर्टेंट रोल है कि जो इस सीक्वेंस में बालक का विकास होता है, इसमें वृद्धि होती है।
तो आपको ये याद रखना है, इनको आगे पीछे मत करना। आगे पीछे करोगे तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार पूछे जाते हैं कि इनको क्रम वाइज इनको बताओ कि विकास का कौन कौन सा परस्पर संबंध का सिद्धांत है। तो ये पी मीन फिजिकल, सी मीन कोग्निटिव, एस मीन सोशल, ई मीन इमोशनल। तो ये PCSE, ये PCSE से याद कर सकते हैं, या फिर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, स्वयंगात्मक। शारीरिक क्या होता है? जो हमें बाह्य रूप से दिखाई दे, इसकी वेट में वजन बढ़े, या फिर उसकी ग्रोथ में हमें पता चले। मानसिक, जो कि उसकी उम्र के हिसाब से और उसकी एबिलिटी के हिसाब से मानसिक विकास होता है। हर इंसान का अलग अलग मानसिक स्तर होता है। सामाजिक, उसका कैसे समाज में प्रवेश मिला है, कैसे उसको संस्कार सिखाए हैं, उसके हिसाब से उसका विकास होगा। इमोशनल विकास भी बहुत जरूरी है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इमोशनल रूप से भी स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत PCSE, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। निरंतर विकास का सिद्धांत, जो विकास का सिद्धांत है, ये से नहीं है कि थोड़ा सा चला और फिर रुक गया और फिर आगे नहीं चला, नहीं, निरंतर चलता रहता है। जब विकास माँ के गर्भ से ही प्रारंभ होता है, पहले जब माँ के गर्भ में होता है तो पहले विकास स्टार्ट होता है, ना कि वृद्धि। हर बच्चा सोचेगा कि वृद्धि स्टार्ट होती है, नहीं, विकास स्टार्ट होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि माँ के गर्भ में पहले विकास स्टार्ट होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। तो विकास क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इसमें बालक के पहले संपूर्ण अंगों का और फिर अन्य अंगों का विकास होता है। जैसे कि अगर कोई भी छोटा बच्चा है आपके परिवार में, आपके घर पर आस पड़ोस में, तो आप ये देख सकते हैं कि उसको कहेंगे कि बल्ब की जो बटन है उसको ऑन करो, तो वो पहले अगर छोटा है तो पूरे हाथ को उस बटन पर लगा देगा और उसको दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो उसका विकास हो जाता है तो वो उस एक अंगुली से जिस बटन को आप कहोगे तो उसको ही दबा देगा। ये उसके एकीकरण का सिद्धांत है। पहले संपूर्ण अंगों को, या उसको बॉल ला के देंगे बड़ी सी, तो वो दोनों हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसके अंगों का विकास हो जाता है तो वो फिर एक हाथ से भी उसको पकड़ सकते हैं। तो ये है एकीकरण का सिद्धांत। आगे है विकास लंबवत न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार है। कैसे हैं ये देखिए, विकास कैसे चलता है? सर्पिलाकार चलता है, ये से ऐसे। ये एक विकास हो गया, इसका संपूर्ण विकास होने के बाद आगे चल रहे, फिर इसका संपूर्ण विकास हो गया आगे। ऐसे नहीं कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि विकास रेखीय होता है क्या, आप उसको टिक कर देते हैं कि रेखीय होता है। रेखीय नहीं होता, रेखीय नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्या कैसे होता है? वर्तुलाकार, सर्पिलाकार, या इसको चक्राकार भी कहते हैं। ये एक चक्कर हो गया, फिर आगे चक्कर, इसे चक्राकार, इसमें देखो चक्राकार, ऐसे होता है विकास। बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसके साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है। बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब प्रवेश करता है तो उसकी ये वर्तुलाकार होगा, चक्राकार होगा। जो विकास और जो वृद्धि है वो वातानुक्रम, हेरिडिटी, जो आपके माता पिता हैं, आपके दादा परदादा हैं, उसकी जो वंशानुक्रम है उसको आपको कुछ न कुछ उसके गुण जरूर मिलेंगे। और जो वातावरण है आपका, उनकी अंतर्क्रिया से उस बालक का विकास और वृद्धि होती है। और उसका जोड़ नहीं होता। जो माता पिता से आपको गुण मिले हैं, जो आपको वातावरण से सीखे हैं, उसका ये जोड़ नहीं है विकास या वृद्धि, लेकिन उसकी मल्टी गुणा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जोड़ नहीं है, जोड़ होता तो ये ज़्यादा होते, लेकिन इनका गुणनफल है, उसका गुणा है। तो आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का बालक का विकास होता है, वो दोनों का गुणा है। इसमें किसी एक का ज़्यादा महत्व नहीं होता, ना इन्वायरमेंट का। अगर पूछ ले कि इन्वायरमेंट से बालक
अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसके हेरिडिटी से उसका मंद बुद्धि है, उसके जो गुण हैं वो हेरिडिटी के हिसाब से हैं, तो वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होगा या फिर एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, मेंटल एबिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो किसी एक का महत्व नहीं होता, दोनों का बहुत महत्व है, दोनों इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। आगे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर आपने ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ नहीं आ रहे हैं तो हमने ये भी वीडियो डाल दी हैं, तो आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाकर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हर इंसान दूसरे इंसान से किस प्रकार भिन्न है, क्या वो कारण है जिनसे वो भिन्न है, और क्या क्या कारण है जो कि उनको प्रभावित करते हैं, और एक टीचर के रूप में आपका क्या ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ने का आपके जीवन में क्या महत्व है। और अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं तो इनको एक टीचर के रूप में आप किस प्रकार इनको अप्लाई करेंगे, तो ये आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर भी इनको देख सकते हैं। एक ही उम्र के दो बालक, चाहे वो जुड़वा हो चाहे वो अलग अलग हो, या बालिकाएं, जरूरी नहीं लड़का हो जरूरी नहीं लड़की हो, सभी शारीरिक रूप से, मानसिक, सामाजिक, भाषा के आधार पर और संवेगात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका अर्थ क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। अगर वो दो जुड़वा भाई बहन हैं तो रंग रूप में एक से होंगे, लेकिन शरीर में अलग हो सकते हैं। उनकी जो सोचने की शक्ति है, उनकी जो एडजस्टमेंट की शक्ति है, उनकी जो भाषा की है, वो संवेगात्मक रूप से कितना स्ट्रांग है, वीक है, वो अलग अलग होंगी। तो कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, तो उनका विकास एक तरफ या एक क्रम में कैसे हो सकता है। आगे हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो विकास है पहले वो सामान्य होता है, फिर विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तो सभी लेडीज होती हैं, सभी को माँ समझता है, उसको नहीं पता होता क्योंकि वो जानता नहीं कि तेरी माँ कौन सी है। लेकिन जब वो अपनी 6 महीने का होता है तो अपनी माँ को पहचानने लगता है, तो माँ को जान देता है, तो फिर वो खुद की जो उसकी माँ है उसे ही माँ कहेगा, और अन्य दादी को दादी कहेगा, माँ को माँ कहेगा। लेकिन पहले वो चाहे वो उसकी मौसी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर लेडीज को वो माँ कहता है। आगे है समान प्रतिमान का सिद्धांत। चाहे कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर हो चाहे इंसान हो, लेकिन जो विकास का सिद्धांत है, जो विकास के प्रतिमान का सिद्धांत है, वो PC80 में चलेगा। शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है, और सभी में समान रूप से होता है, सभी में इसी चरण से होता है, चाहे जानवर हो मनुष्य हो कोई भी हो, लेकिन विकास का सिद्धांत यही रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी ग्रोथ कैसे हुई है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसको इजी लैंग्वेज में आपके साथ पेश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।